और गोरखपुरिया भौजी के पति पर आप सभी लोग झूठा ब्लेम लगाना बंद कीजिए, ठीक है। और ख़ासकर तो मीडिया वाले को तो क्या ही बताएं, ये लोग अपने टीआरपी के चक्कर में ना एक दूसरे की जान ले ले रहे हैं। ऐसे हैं ये मीडिया वाले। तो मीडिया वाले सुधरने का कष्ट करो, वरना अच्छे से सुधारेंगे। तो चलो आप सभी लोग ब्लॉग में बने रहिए, हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप सभी लोगों को पता चलेगा कि मैंने इस वीडियो में क्या बोला है, ठीक है। और हाँ, आप सभी लोग अपनी अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो व्यस्त रहना भी चाहिए, क्योंकि दूसरे के कामों में पड़ेंगे ना तो धूल बन जाएंगे पिस करके, ठीक है। इसीलिए अपने अपने कामों में व्यस्त रहना चाहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहने में ही फ़ायदा है। तो आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग के यहाँ मौसम का क्या हाल है? चलिए हम दिखाते हैं हमारे यहाँ मौसम का क्या हाल है। तो हमारे ब्लॉग में आप सभी लोग ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ मौसम का क्या हाल है। देख सकते हैं बादल लगा हुआ है, देख सकते हैं, बट बारिश नहीं हो रहा है। तो बादल लग के ही क्या करेगा, गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा भगवान जी परेशान कर दिए हैं लोगों को, खासकर तो किसानों को परेशान कर दिए हैं। क्योंकि किसान, अगर बारिश नहीं होगी तो किसानों के यहाँ ना धान नहीं होगा। जब धान नहीं होगा तो समझ सकते हैं क्या दिक्कत हो सकती है, भुखमरी बढ़ सकती है। जब बारिश नहीं होगा तो कैसे होगा, कोई भी फसल नहीं होगी जो पानी से संबंधित है। तो आप सभी लोग प्लीज़ बताइए, आप सभी लोग के यहाँ भाई क्या यही हाल है? तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, आज मैं न्यू टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ। वो चर्चा क्या है, और वो बहुत ही ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वीडियो, ठीक है। तो मैं चर्चा करने वाली हूँ गोरखपुरिया भौजी का। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, गोरखपुरिया भौजी अभी 2 दिन पहले अयोध्या आई थी। अयोध्या किस लिए आई थी आप सभी लोग वीडियो में देखे ही होंगे, बट मैं अपने भी वीडियो में बताना चाहती हूँ अयोध्या किस लिए आई थी। राधा राज का जो चैनल है, 3 चैनल था उनका, तीनों डिलीट हो गया था, जिस पर उनके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा था कि गोरखपुरिया भौजी पैसा देकर डिलीट करवाई हैं। तो इसी को सही साबित करने के लिए गोरखपुरिया भौजी अयोध्या आई थी। अयोध्या आने में उनके साथ क्या हुआ, कुछ लोग अयोध्या जब वो आई तो वो एक महंत बाबा है, उनके पास मिलने के लिए बुला रहे थे राधा राज को और चंदा भाभी को। तो ये दोनों लोग जाने से मना कर दिए कि हम वहाँ नहीं आएंगे, आप हमारे बताई हुई लोकेशन पर आइए। तो गोरखपुरिया भौजी चंदा और राधा राज के बताए हुए लोकेशन पर गई। तो उनके गोरखपुरिया भौजी के साथ कुछ लड़के भी थे, उनके बेटे, और उधर राधा राज और चंदा भाभी के पक्ष से कुछ लोग थे। जाहिर सी बात है, जब उनके पक्ष से आदमी रहेंगे तो नेक्स्ट पक्ष से भी उनके साथ आदमी रहेंगे, उनके चाहने वाले रहेंगे। तो जिसको ले करके उन लोगों के बीच में हाथापाई हो गया था। हाथापाई किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि लोग गाली दे रहे थे लाइव आ करके। अगर कोई किसी को भी गाली देगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई किसी को झूठी गाली देगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसको लेकर के दोनों पक्ष में हाथापाई हो गई थी। और उस हाथापाई में एक महिला थी। अब महिला का क्या नाम है, मैं नाम तो नहीं जानती हूँ उसका क्या नाम है, लेकिन शायद उसका चैनल भी है। तो उसने महादेव के ऊपर, गोरखपुरिया भौजी के जो पति हैं महादेव भैया, उनके ऊपर ब्लेम लगा रही है कि उन्होंने हमें मारा। ये झूठी बात है। वो महादेव भैया जो है छुड़ाने के लिए गए थे जब वहाँ लड़ाई हो रही थी, ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये कहते हैं, जब विवाद जो है सुलह समझौता हो गया दोनों पक्ष में, तो किसी भी पक्ष से वीडियो नहीं बननी चाहिए अब, क्योंकि कंट्रोवर्सी तभी ख़त्म होगी समझौता होने के बाद। ना तो इस पक्ष से कोई वीडियो अपलोड हो, ना तो उस पक्ष से कोई वीडियो अपलोड हो, तभी जो है उसे सुलह समझौता माना जाएगा। सुलह समझौता कराने का मतलब आप फिर कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हो वीडियो बना बना करके, तो उसमें सुलह समझौता कहाँ हुआ? तो इसीलिए आप सभी लोग अगर सुलह समझौता कर लिए हैं तो आप सभी लोग जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहिए, ठीक है। कंट्रोवर्सी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको गाली देंगे, वो आपको गाली देगा, बहुत करेंगे, व्यूज़ कमा लेंगे। पब्लिक को गाली गलौजी पसंद होती है ज़्यादातर,
बहुत करेंगे, व्यूज़ कमा लेंगे, टीआरपी बना लेंगे, लेकिन कितने दिन, ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं। और राधा राज का चैनल क्यों डिलीट हुआ? राधा राज के चैनल पे 8-8, 10-10, 12-12 स्ट्राइक आया हुआ था। अब स्ट्राइक देने वाला तो गोरखपुरिया भौजी को ही बताया जा रहा था। अब सच क्या है भाई, इसको तो जिसके मोबाइल पर ईमेल गया होगा वही जान सकता है कि कौन स्ट्राइक दिया। ठीक है, 3-3 चैनल डिलीट होने की वजह से जो है ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, लेकिन फिर सुलह समझौता होने के बाद 2 दिन तक शांत था। फिर मैटर ये कहीं ना कहीं से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ आप सभी लोग, हम तो यही कहना चाहेंगे कि कंट्रोवर्सी खड़ा मत कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग कंट्रोवर्सी खड़ा करते हैं ना, तो जो अच्छा ब्लॉग बनाता है उसका ब्लॉग नहीं चलता है। आप सभी लोगों के वीडियो के आगे, आप सभी लोगों की कंट्रोवर्सी के आगे जो अच्छा ब्लॉग अपलोड करेगा ना, उसका भी कोई देखता नहीं है, क्योंकि पब्लिक को पता है, पब्लिक को गाली गलौज मारपीट ही पसंद है। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी लोग प्लीज़ कंट्रोवर्सी मत कीजिए, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहिए, मिल के रहिए, मिलकर काम करिए, यही अच्छा है। हम और कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। और वो महिला लोग कह रहे हैं कि उस जो महादेव भैया पर ब्लेम लगा रही है उसका कोई चैनल भी है, पर मीडिया वालों के सामने वो अपने चैनल का नाम नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है? ऐसा भी सुनने में आ रहा कि वो गंदा अश्लील वीडियो बनाती है, इसी वजह से मीडिया वालों के सामने नाम नहीं ले रही। लेकिन मीडिया वाले भी कुछ तुच्छ ही हैं जो उसके चैनल को जो है वायरल नहीं कर रहे हैं। वो कैसा वीडियो बनाती है, कैसा क्या करती है, उसके चैनल को भी बताना चाहिए, उसके चैनल के बारे में बताना चाहिए, वो कैसा वीडियो बनाती है, कैसा ब्लॉगिंग करती है। ठीक है, मीडिया वाले तो क्या ही बताएं कितने गंदे हैं ये लोग। जिधर चटुई करने को पा जाएंगे ना, उधर ही जो है माइक लेके पहुंच जाएंगे मुंह में घुसेड़ने के लिए, और सच्चाई कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए गोरखपुरिया भौजी ने जो है इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। ये जो कुछ लोग कुछ हैं मीडिया वाले जो बहुत ही, अब क्या ही बताएं, कुछ कह नहीं सकते हैं, आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो आप सभी लोग उस लड़की का नाम बताइए, अगर आप सभी लोग को पता हो कमेंट करके, जिसने महादेव भैया के ऊपर ब्लेम लगा रही है। क्या वो सच ब्लेम लगा रही है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं और कितने लोग गोरखपुरिया भौजी और महादेव भैया के सपोर्ट में हैं? प्लीज़ आप सभी लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस आप सभी लोग को ये छोटी सी जानकारी देनी थी। हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा ब्लॉग आप सभी लोग को, तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, एक लाइक एक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कितने लोग गोरखपुरिया भौजी के सपोर्ट में हैं, आप सभी लोग कमेंट करके हमको बताने का कष्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।